हेलो जमनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 14 से लेकर के 20 ऑफ जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जमनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, Seven of Sword, the Hermit, the Sun, Ten of Pentacles, Ten of Wands, Knight of Pentacles. Okay, bottom of the deck. सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, लियो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो दे आर वेरी वेरी स्लो, बहुत स्लो हैं ये, बहुत ही धीरे धीरे चले आ रहे हैं आपके पास। आपके लिए तो लाइक हो सकता है कुछ के लिए तो 2 साल तक हो गए होंगे। यस, दे आर वेरी वेरी स्लो बट दे आर कमिंग। ये भी आपको पता है कि दे रियली लाइक यू, दे रियली लव यू। मे बी आपको एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू पता है कि हाँ ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, लेकिन कब आएंगे यू ऑल्सो डोंट नो, दे ऑल्सो डोंट नो, नो बडी नोज। ओके, बट यस, ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। शायद ये किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, शायद आपको इम्प्रेस करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, 5 ऑफ कप्स है। तो आप दोनों अलग ही क्यों हुए थे अब पता चल रहा है। थर्ड पार्टी का कन्फ्यूजन हो गया था, राइट। कन्फ्यूजन क्या, आपकी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर था कि यार यस ये पर्सन है थर्ड पार्टी में, और इनको भी पता है कि ये थे थर्ड पार्टी में, लेकिन द थिंग इज़ इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब डिसअपॉइंटेड हैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप पर, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ने इनको लात मार दी है काफ़ी पहले ही। और अभी ये क्या है कि सोच रहे थे आपके सामने आने की, कब से सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो 2 साल, मैंने पहले ही बता दिया 2 साल तक हो गए हैं कुछ लोगों को तो। और ये पर्सन जस्ट माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, लेकिन उनका मुंह ही नहीं है माफ़ी मांगने का। कैसे मांगेंगे वो आपको फेस करने से भी डर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट देख रहा हूँ इस पर्सन के ऊपर, अपने ऊपर ही है उनकी डिसअपॉइंटमेंट। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर। देखिए 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं शादी के लिए। ओके, शादी करना चाहते हैं आपके साथ ही हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ वाली चीज़ें देखते हैं ये, और आपके साथ इमेजिन करते हैं कि आपके साथ परिवार बनाना है इनको। हैप्पी मैरिज इन्हीं के, मतलब मैरिज का प्रपोजल सोच रहे हैं आपको देने का। सेटल डाउन होने के बारे में सोच रहे हैं आपसे। ओके, और आप ही इनकी खुशी है। ओके, सो यस डेफिनेटली ये पर्सन आपको चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। जजमेंट कार्ड है, जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये सेकंड चांस चाहते हैं। ओके, सेकंड चांस यानी कि रिकन्सिलिएशन यानी रीयूनियन। ओके, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ, और ये ऑलरेडी अपना कर्मा झेल चुके हैं। इनको पता चल चुका है कि हाँ दुनिया बहुत टेढ़ी है और दुनिया ने इनको कुचल करके रख दिया। जितना ये चालाक बनते थे इनसे ज़्यादा चालाक दुनिया निकली है, और अब इनको समझ में आया कि आपने तो कभी इनसे चालाकी दिखाई ही नहीं थी, आपने तो हमेशा सच्चा प्यार किया था इस पर्सन को। और नाउ अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अपनी मिस्टेक क्या होती हैं। ओके, तो इसीलिए सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे कि आप उनको सेकंड चांस दे देंगे तो वो आपके साथ ही हमेशा रहेंगे। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि इनकी तरफ से शायद कोई मैसेज आ जाए। जस्ट एक मैसेज हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई पोस्ट हो सोशल मीडिया पर इन्होंने डाली हो काफ़ी टाइम बाद, उसमें आप भी इंक्लूडेड हो सकते हैं। ओके,
मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो आपको टैग करने वाले हैं किसी चीज़ पर, या फिर हो सकता है आपसे रिलेटेड कोई फ़ोटो डाल दें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। और वो आपके साथ जो है बेसिकली वापस से रीयूनियन चाहते हैं। वो आपको एक सोलमेट कनेक्शन मानते हैं अपना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। बहुत याद कर रहे हैं आपको। हो सकता है कि यहाँ पर ये पर्सन खुद ही चले आएँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रैवलिंग वगैरह। सो पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये आपके सामने प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं, रोमांटिक जेस्चर लेकर के आ रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे कुछ चीज़ों को लेकर के। डेफिनेटली नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन बहुत शर्मिंदा हैं अपनी हरकतों पे, ओके। और उनको लगता है कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे, तो इसी उम्मीद में वो आपके पास आ रहे हैं। और रोमांटिक जेस्चर डेफिनेटली दे रहा है ये पर्सन। इसके अलावा कोई हो सकता है इससे पहले ही मैसेज भेज चुके हों आपको। अगर अभी तक नहीं आया है तो आ जाएगा, ओके। पहले मैसेज ही आएगा। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी कन्वर्सेशन हो सकती है इस पर्सन के साथ। कोई गुड न्यूज़ भी ये शेयर कर सकते हैं आपके सामने कि वो उन्होंने या तो कुछ अचीवमेंट हासिल की होगी, या कुछ भी ऐसा होगा जिसको वो शो करना चाहते होंगे आपके सामने। तो येस, डेफिनेटली वो आपके सामने वो रखेंगे, और आप शायद उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलेंगे। लेकिन उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी इसी कॉन्ग्रेचुलेशन को बेसिकली आगे ले जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बेसिकली वो आपसे एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, और आपने अगर इनको हल्का सा भी कम्युनिकेट कर दिया दैन ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो फ्लर्ट भी करने वाले हैं इसके बाद, जैसे ही आपसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा तब, ओके। 7 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। देखिए, आप ऑन द अदर हैंड अभी इस पर्सन से बचना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी देखना चाहते हैं कि ये पर्सन सच में लॉयल है या नहीं है, या पर्सन ये अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे। सो सारी चीज़ें आप इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं पहले, ओके। अंडरहुड रह करके, मतलब ये कि आप अभी इस पर्सन को सीधे तरीके से हाँ नहीं बोलने वाले हैं। आप अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं कि ये पर्सन का इरादा क्या है आपको लेकर के, और क्या ये सच में सुधर चुके हैं या नहीं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। द हर्मिट कार्ड है। द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है इसके बारे में आप बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, ये भी आपके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि आप दोनों ही सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। और यहाँ पर मैं यही कहूँगा, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, वो भी अपने लेवल पर पूछ रहे हैं अपने आप से कुछ क्वेश्चंस, आपको भी पूछने चाहिए। क्या क्वेश्चंस होने चाहिए? वो यही होने चाहिए कि क्या आपकी इस पर्सन के साथ लाइफ सेट है। अगर आप फ्यूचर देखते हैं इस पर्सन के साथ तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ओके। बाकी चीज़ें साइड में रख सकते हैं। पहले आप ये देखिए फ्यूचर इनके साथ सही रहेगा कि नहीं। बाकी लॉयल्टी वॉयल्टी वगैरह सब कुछ एक साइड में रखिए। पहले देखिए इनके साथ फ्यूचर सही रहेगा कि नहीं, ओके। दूसरी चीज़ ये, फिर लॉयल्टी आ जाती है। लॉयल्टी देखिए वैसे फ्यूचर सही रहेगा कि नहीं उसमें लॉयल्टी भी आ जाती है बाय द वे। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको पहले प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी कि आपको इस पर्सन से क्या चाहिए अपनी लाइफ में। देखिए, अब प्रैक्टिकल हो जाइए, क्योंकि लव का तो चक्कर ही नहीं रहा यहाँ पर, ओके। क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी आपको एक बार धोखा दे चुका है। तो अभी क्या है कि आप सेटल डाउन होने की सोच रहे हैं, तो अगर इस पर्सन को देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, और वो भी तभी जब आपकी क्राइटेरिया में ये फिट बैठता होगा। आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी, तभी होगा सब कुछ, ओके। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील करो, या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है आपके लिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। सो द सन कार्ड है। द सन कार्ड से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है इंट्रोस्पेक्शन करने से, और इस पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी महसूस करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन भी बेसिकली वे तो ऑलरेडी आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं और आपके बारे में बहुत डिटेल में सोच रहे थे। तो डेफिनेटली अब ये पर्सन ऑलरेडी आपको क्योंकि ऑफ़र दे चुके हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के लिए ही यहाँ पर खुशनुमा माहौल हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील करें, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन इस मौके को नहीं छोड़ेंगे, ये सीधे मैरिज का ऑफ़र दे देंगे आपको। अपनी फैमिली से मिलाने के लिए आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपकी फैमिली से मिलने के लिए आपके रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से, क्योंकि ये पर्सन इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं नाउ, ओके।
हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, आपके लिए मुझे लगता है कि एक मैसेज आपके लिए दे देना चाहिए मुझे, क्योंकि यूनिवर्स आपको बता देना चाहता है कि किसी के भी प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फैमिली के प्रेशर में नहीं आने की ज़रूरत, इस पर्सन की फैमिली के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, इस पर्सन के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही खुद के प्रेशर में आने की ज़रूरत है। आप टाइम लीजिए, आपको टाइम ले करके ही डिसीज़न लेने के लिए कहा जा रहा है। पूरी तरह से जब तक आप तैयार ना हो तब तक इस पर्सन को ना तो हाँ बोलें ना बोलें। इट डज़न्ट मैटर कि ये पर्सन कितनी देर वेट करे, क्योंकि इसने भी आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पर और एस ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो देखिए, टेम्परेंस कार्ड और एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो हील होने वाला है। जो भी चिक चल रही थी अभी तक, सब कुछ रिजॉल्व होने वाली है। मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक सुधर चुके हैं और अब ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट हैं आपको लेकर के, पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं। पर देखिए, यहाँ पर भले ही सेटल डाउन होने का यानी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का भी दिखाई दे रहा है, पैशन का भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी ट्रुथ से रिलेटेड कुछ चीज़ें बाकी हैं। हालांकि काफ़ी चीज़ क्लैरिटी के साथ आपके सामने आ रही हैं, लेकिन इनके मुंह से मैंने सुनना है कि हाँ, ये पर्सन सच में ट्रूली जो भी चीज़ बता रहे हैं वो कोई भी चीज़ छुपा नहीं रहे आपसे। ओके, एटलीस्ट ये चीज़ आप कंफर्म कीजिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। वैसे लव भी ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट है। ओके, लेट्स सी। देखिए, बिल्कुल मैंने कहा ना, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने नरिशमेंट पे ध्यान दीजिए, चाहे वो अपने शरीर के नरिशमेंट के बारे में हो या फिर आपके माइंड के नरिशमेंट के बारे में हो, उस पर ध्यान दीजिए। इस पर्सन पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है तब तक, ओके, जब तक आप पूरी तरह से सही महसूस ना करें। और यहाँ पर देखिए, विजडम है। विजडम का मतलब है कि आपको अपने दिमाग से काम लेना है, अपने विवेक से काम लेना है, अपने एक्सपीरियंसेस से काम लेना है। ओके, यहाँ पर किसी के भी प्रेशर में आकर के डिसीज़न नहीं लेना है, अपने आप से डिसीज़न लेना है कि बाद में पछताना ना पड़े। बाय द वे, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये सर्कल कंप्लीट होने वाला है। क्यों? अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है, बाय द वे, मैं किसी को नहीं कहूँगा यहाँ पर कि आप इस चीज़ पर बिलीव करें या नहीं। 22 and 7, ओके, 22/7 इज़ अ पाई। ओके, पाई का मतलब यानी कि आप पाई को हाफ सर्कल मान सकते हैं। ओके, हाफ सर्कल कंप्लीटेड है, फुल सर्कल आप कंप्लीट करेंगे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।